हेलो व्यूवर्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने बैंक अकाउंट को अपने एडसेंस में अकाउंट में ऐड करिएगा। उसके लिए सबसे पहले डैशबोर्ड पे जाइए, यहाँ से अर्न में जाइए। अर्न में जा कर के आप देखिए टू व्यू फाइनलाइज मंथली अर्निंग एंड पेमेंट डिटेल लिस्ट एडसेंस आएगा, इसको क्लिक करिएगा आप, तो आप एडसेंस अकाउंट को खोल लीजिएगा। जब आपका एडसेंस अकाउंट खुलेगा तो यहाँ पे पेमेंट आएगा, इसको क्लिक करिए। पेमेंट को जब क्लिक करिएगा तो पेमेंट इंफॉर्मेशन आएगी, यहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ पर जब आप क्लिक करिएगा तो देखिए हमने अपना पेमेंट अकाउंट जोड़ रखा है। मैनेज पेमेंट मेथड कहेंगे तो वो आपका अकाउंट का इंफॉर्मेशन दे देगा। यहाँ से आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, दूसरा बैंक भी ऐड कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं, जो आप चाहे कर सकते हैं। और ये हमने प्राइमरी अपना बना रखा है। अगर ऐड पेमेंट मेथड में आप जाते हैं तो यहाँ पर आपसे वो बेनिफिशियरी आईडी पूछता है, तो ये ऑप्शनल है, इसको आप छोड़ सकते हैं। यहाँ कहता है टू रिसीव अ पे आउट बाय वायर ट्रांसफर कॉन्टैक्ट योर बैंक फॉर एक्सचेंज रेट एंड फीस। बैंक अकाउंट मस्ट बी लोकेटेड इन इंडिया एंड इन यूएस डॉलर करेंसी। ऐसा होना चाहिए जो इंडिया या यूएस डॉलर करेंसी एक्सेप्ट करता हो। अब बेनिफिशियरी आईडी आपको देना जरूरी नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद नेम ऑफ द बैंक अकाउंट पूछेगा, यहाँ पे अपने बैंक का वो नाम दीजिएगा जो आपके आधार कार्ड में है या आपने जो बैंक में नाम दे रखा है उसी नाम को दीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा है। एंटर योर फुल नेम एज शोन योर बैंक स्टेटमेंट। फिर बैंक नेम दीजिएगा, आपका जो बैंक होगा उस बैंक का नाम दे दीजिएगा। उस बैंक का आईएफएससी कोड दे दीजिएगा। और आईएफएससी कोड नहीं पता है तो आप चेकबुक या अकाउंट बुक से पता कर सकते हैं। आईएफएससी कोड जो होता है आइडेंटिफिकेशन कोड फॉर योर बैंक एंड ब्रांच होता है। इट शुड कंटेन 11 लेटर्स एंड नंबर्स। फॉर मोर डिटेल कॉन्टैक्ट योर बैंक। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने बैंक से कॉन्टैक्ट करिए, नहीं आपके चेकबुक या अकाउंट बुक में आईएफएससी कोड होगा, वहाँ से देखकर आईएफएससी कोड भर दीजिए। स्विफ्ट कोड जो होता है हर बैंक का डिफरेंट होता है, और स्विफ्ट कोड जो आता है इंटरनेशनली पेमेंट लेने के लिए होता है, तो इसको आप अपने ब्रांच अकाउंट से पता कर सकते हैं। स्विफ्ट BIC ऑफन जस्ट कॉल BIC इन एन 8 और 11 कैरेक्टर आइडेंटिफिकेशन कोड फॉर अ पर्टिकुलर बैंक। हर बैंक का स्विफ्ट कोड जो होता है वो डिफरेंट होता है, जो 8 से 11 कैरेक्टर का होता है। लास्ट के 3 कैरेक्टर जो होते हैं वो बैंक के मेन ब्रांच को बताते हैं। What it's look like your bank Swift BIC may be printed at the top of your bank statement or contact your bank to get their code। तो अगर आपका कोई बैंक स्टेटमेंट है तो उसके ऊपर स्विफ्ट कोड होगा, और नहीं है तो आप बैंक से कांटेक्ट करिए और वहाँ से स्विफ्ट कोड को पता कर लीजिए। सही स्विफ्ट कोड भरिएगा, नहीं तो आपका जो अमाउंट होगा वो आपके अकाउंट में नहीं आ पाएगा। What it's for bank use Swift BIC when they transfer money or send a message to another bank। स्विफ्ट कोड नहीं पता हो तो आप 2 तरह से स्विफ्ट कोड को पता कर सकते हैं। एक तो आप अपने ब्रांच में जाके पता कर सकते हैं, दूसरे ये है कि स्विफ्ट कोड अकाउंट नंबर है जो भी आपका बैंक है, लिख करके गूगल पे जब आप सर्च करिएगा तो ये देखिए आ गया, हाउ डू आई फाइंड स्विफ्ट कोड फॉर HDFC बैंक। तो यहाँ पर गए तो ये देखिए इसने दिखा दिया स्विफ्ट कोड BIC कोड फॉर HDFC बैंक इज इतना। However, HDFC bank use different SWIFT code BIC code for different type of banking service it offers. If you are not sure which code you should use, check with your recipient or with a bank directly। तो यहाँ पे ये देखिए ये दे रहा है, इसमें से आपका 3 कैरेक्टर जो होता है, ये देखिए पहला 4 अंक जो होता है वो बैंक या वित्तीय संस्थान का कोड होता है, 2 अंक किसी देश को करता है परिभाषित, और 2 अंक निवास स्थान या स्थान कोड के लिए होता है, और अंतिम 3 कैरेक्टर जो होता है वो एक शाखा कोड को इंगित करता है। इसमें यह भी बताया है इसने कि 2 IFSC और स्विफ्ट कोड में क्या डिफरेंस होता है। तो IFSC कोड जो होता है, IFSC कोड जो होता है वो स्विफ्ट कोड से डिफरेंट होता है,
और इंडियन फाइनेंस सिस्टम कोड होता है, जो कि यूज टू मेक अ ट्रांजेक्शन वाया रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जो RTGS कहलाता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र और इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS। 3 तरह की सर्विसेज IFC प्रदान करता है, जिसमें से स्विफ्ट कोड जो होता है वो इंटरनेशनली ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ होता है। तो इसमें ये हमने आपको बताया कि कैसे आप स्विफ्ट कोड फाइंड आउट कर सकते हैं, या बैंक का कोई स्टेटमेंट होगा तो उसके ऊपर भी स्विफ्ट कोड लिखा होता है। अगर नहीं लिखा है तो ब्रांच ऑफिस में जा कर के ब्रांच का स्विफ्ट कोड आप पता कर सकते हैं। तो आपको ऐसा बैंक सेलेक्ट करना है यूट्यूब के लिए जिसमें आपका स्विफ्ट कोड हो, अदरवाइज आपको पैसा लेने में दिक्कत होगी। क्योंकि अगर आपका ग्रामीण कोई बैंक है या कोई सरकारी बैंक है तो उसमें ट्रांजैक्शन लेट होता है, और अगर ग्रामीण बैंक है तो उसका हेड ऑफिस का आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, तब हेड ऑफिस से आपकी इन्फॉर्मेशन जल्दी से क्लियर होती है और आपका पेमेंट इजीली आ पाता है। फिर आपको अकाउंट नंबर पूछेगा तो आप अकाउंट नंबर सही भर दीजिएगा। याद रखिए ये इन्फॉर्मेशन सब सही भरिएगा, अदरवाइज आपका पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में नहीं आ पाएगा, और इसको फिर रीटाइप करिएगा। और अगर इंटरमीडिएटरी बैंक है तो बैंक से जा कर के इसकी इन्फॉर्मेशन लीजिए। इसमें आपको FFC और FDO भी भरना पड़ेगा। और इंटरमीडिएटरी बैंक वो होते हैं जब आपका गांव में अकाउंट होता है और आपका हेड ऑफिस शहर में कहीं होता है, तो आप वहाँ पर मेन ब्रांच की इन्फॉर्मेशन को आपको देना पड़ता है या बताना पड़ता है कि आपका बैंक इंटरमीडिएटरी है। और जब सब कुछ इन्फॉर्मेशन भर दीजिएगा तब सेट एज अ प्राइमरी पेमेंट मेथड भरिएगा। तो यहाँ पर आपका दिस पेमेंट मेथड में बी नीडेड टू बी वेरीफाइड। इफ यू मेक दिस योर प्राइमरी पेमेंट मेथड, पेमेंट में बी डिलेड। और इसको वेरीफाई करिएगा, अगर वेरीफाई नहीं करिएगा तो आपका पेमेंट लेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से सेव कर दीजिएगा। तो जिस तरह से मेरा इन्फॉर्मेशन सेव हो गया है, आपकी भी हो जाएगी। वापस आते हैं तो देखिए इस तरह से आपका इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। यहाँ से आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, फिर से फिल कर सकते हैं, और यूट्यूब इंडिया दिखा रहेगा वो। तो आई होप कि आपको पेमेंट अकाउंट में कैसे बैंक को ऐड करना आ गया होगा। अगर आपको आ गया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल रतन अग्रवाल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रेस बेल ऑल ज़रूर दबाइएगा। और अगर आपको अच्छा लगता है मेरा चैनल तो मेंबरशिप भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको आगे पर्क्स मिलेगा और आप ज़्यादा अच्छे से ग्रो हो पाइएगा। समय समय पे हमारे चैनल से आपको सपोर्ट भी मिलता रहेगा। So this is all today viewer. If you like this information, please share and subscribe my channel Ratan Agarwal IT Informer. Follow my all social media link. Join my Telegram channel Tech Ratan. मेरा व्हाट्सएप का भी चैनल, वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और व्हाट्सएप पे ज्वाइन करने से आप कभी भी हमसे कांटेक्ट करके हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू।